राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब हैं। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया। कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ है, इसीलिए आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। मीराबाई प्रेम कह रहे हैं कि सुनो, आप मीराबाई भक्त हैं उनके। मीराबाई प्रेम करती थी तो क्या मर गई मीराबाई? आत्महत्या कर ली थी उन्होंने? अरे जब बुढ़ापा आएगा, समय आएगा तो सभी मरेंगे बेटा। बुढ़ापा जब समय आएगा तब तो मरेंगे हम और आप, पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या। भगवान ने यह अनमोल शरीर दिया है, इस अनमोल शरीर को पाकर उस परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम। अच्छा, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, तो क्या गोपियां मर गईं? क्या यशोदा मैया मर गईं? अरे जिंदा थी। यशोदा मैया बेहोश होके गिर जाती थी तो नंद बाबा कान में जाके बोलते थे, यशोदा मरना मत, मुझे पता है कि तू कृष्ण वियोग में मरने वाली है, पर याद रखना यदि तू मर गई और कल को कन्हैया आया और बोला कि माँ मुझे तो तेरे हाथ का ही मक्खन खाना है, तो तू तो मर जाएगी, फिर कौन मक्खन खवाएगा? इसलिए उस कृष्ण के लिए जिंदा रहे। ये प्रेम है, उसकी यादों में रहना ये प्रेम है। मर जाना ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता। आत्महत्या ईश्वर का दिया अनमोल शरीर है, इसे पा करके उस परमात्मा अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, है ना? मर जाओगी तो क्या पालोगी? भगवान को पालेंगे नहीं पाओगी, नरक जाओगी घोर। बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान से, पाल लेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तब बार बार हमको प्रभु परेशान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुम महाराज जी के पास जाओ, वो मेरा सच्चा भक्त है, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, तुमको जो सिखाए है प्रेम, जो प्रेम तू की हो, इसीलिए तुम्हारे साथ चमत्कार कर रहे हैं। उनका और नाम ऊंचा करना है, जो हम लिखाए हैं उनको पढ़ाओ। तो हम बोले कि उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने पढ़ा तो था, जब आपने दिया था पर्चा। क्या लिखा हुआ था? आपने सब लिखा था उसमें। क्या? बस आत्महत्या ना करना। लिखा हुआ क्या था? अरे सब लिखा था, काखा गाखा सब था उसमें। काखा नहीं, भगवान जब लिखाते हैं ना तो धार्मिक चीज लिखाते हैं, इसीलिए हमको कह रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं, आज मुंह भी नहीं धोए हैं, आपका मंत्र भी नहीं जपे हैं, आपका एगो चीज खत्म हो जाएगा। पति कहाँ है? पति है वहाँ बिहार में। पति के पास रहना। वो भी नहीं मानते हैं मेरे बात, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान जो भी कहते हैं वही तुम करती हो, तो भगवान के हो जाओ। बेटा भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने भक्ति का ये अर्थ गलत लगा लिया कि कुछ नहीं करना, अब तो बस मर जाना है। ये मूर्खता है। हार गए, कहें कि प्रभु हम हार गए। भक्त तो हारता ही तो नहीं है। नहीं, हार गए। जब हम महाराज जी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका लिखा हुआ, वो बार बार कह रहे हैं कि महाराज जी को बताओ ना, आप क्या लिखी थी, आप बता दो, हम सुन लेते हैं। कहते हैं कि सबको नहीं, उनके लिए है, वो पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ लेंगे। नहीं है, ये लिखा है आपने, यही है ना पर्चा आपका? नहीं है, दूसरा है, वो रखा है आपके बैग में। ले आना, पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा चीज भगवान हमको लिखा लाओ, हम पढ़ के सुना दें। लाओ, इससे अभी सबको सुनाए देते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आपका प्रवचन, सबका जिंदगी बदल रहा है। चमत्कार हुआ तो अच्छा है, भगवान का नाम जपो। नहीं है तो
उसमें प्रभु दर्शन दे रहे हैं सबको। लाओ हम पढ़ के सुनाए सबको, लाओ। पहले दर्शन करना है तब पढ़ना है कि ले प्रभु आओ। किस रूप में आप लिखा है, दर्शन दीजिए, तो दे रहे हैं सबको। चलो लाओ हम पढ़ लें, आप जो पढ़ाना चाहती हो ले आओ, यहीं सबको सुनाए पढ़ के। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, यहाँ से बेटा, यहाँ से ले आओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी नागपुर से आए हैं और हमारे तो बच्चे हैं जी। वो बोलते थे कि महाराज जी के पास कब जाएंगे, मम्मी महाराज जी के पास कब जाएंगे। हाँ। तो मिलवाने लाए हैं गुरुजी। मिलवाओ, लाओ। तो दे दो, वहीं ले जाओ ना, मिलवा दो। लो भैया जल्दी करो। इतना सारा लाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ, ये सामने फ्रंट में कोई लड़के की फोटो लगाई हो, मैं इसका क्या दर्शन करूं? हाँ? देखो हम पढ़ रहे हैं, सुनो। जिस रूप में हम निर्मलता को दर्पण दिए हैं, उस रूप को देख दर्पण, ठीक है? अच्छा, यहाँ से है सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा ठीक है, बेटा नीचे तो मिलो। तो इसको सबको ना सुनाए। आपसे भगवान चाहते हैं, हाँ नहीं मरोगी? अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, मरना मत। हाँ ठीक है, पढ़ ले रहे हैं तो सबको सुना दें पढ़ के। चलो सुनो। जिस रूप में हम, ये देखो पढ़ना जरूरी है, नहीं कह रही हम मर जाएंगी। जिस रूप में हम निर्मलता को, निर्मला, आपका नाम निर्मला है, निर्मला को दर्शन दिए हैं, उस रूप को देख दर्शन कर मेरी प्यारी सेविका निर्मला बहुत खुश हुई है, बहुत खुश हो। हम कुछ बोले माँ को तो ऐसा मांगी कि हम दे नहीं पाए। वो कहने लगी हमें आपसे, आप में समा लीजिए, लेकिन हम ऐसा करते तो हम क्या हैं, कोई नहीं जान पाता। अच्छा, इससे बात करते हैं और अपना गहराई बताते हैं। हम मनुष्य के लिए क्या कर रहे हैं? एक बात, एक राज छिपा, एक राज छिपा रह जाता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं किए, नहीं तो इसका सब इच्छा पूरा करते, इसीलिए इसके अंदर प्रवेश कर गए। तो आपके अंदर भगवान हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं भगवान, सही है, बहुत अच्छे। पिछले वो जन्म में सिर्फ इसको दर्शन का इच्छा था और कोई इच्छा नहीं, बहुत दिल की सच्ची है। इसको हम और कुछ कह के पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं आपको? अरे बता दो। लेकिन कहती है हम इसके लायक नहीं हैं, दर्शन के बारे में किसी से नहीं कहना चाहती है। कहती है हम आपको पाके बहुत खुश हैं। वाह, खुश तो भगवान को पाके होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस भक्त में प्रवेश करके हम भी खुश हैं। वाह, भगवान आप में प्रवेश कर गए, जय हो आपकी। सुंदर। हाँ, अब भगवान आपसे चाहते हैं कि आप जाओ घर, अपने बच्चों का ख्याल रखो और अपने पति का ख्याल रखो और सदा खुश रहो। हाँ, ये छब्बा के परिवार में सबको बांटना, ठीक है, सही है। हमने कह तो दिया, परिवार वाले सब सुन लेंगे, सुनवा देना यूट्यूब पे। लो, भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है,
ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए। डेथ, मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। तो आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है, स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, करते रहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध सहित, भगवान राम सहित, भगवान कृष्ण सहित, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं था? ये तो अच्छा है कि आप संसार में ना आए, प्रभु की शरण में रहने वाला बार बार जन्म मृत्यु में नहीं उलझता। लेकिन जब तक हो, हंस के रहो, खुश रहो, रो कर नहीं, परेशान होकर नहीं। ये तो चलता रहेगा, परेशानियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आपको हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये जीवन है बेटा। इस संसार में ऐसा कौन है, एक को पकड़ के लाओ जिसके जीवन में दुख ना हो। बस किसी के जीवन में ज्यादा है, किसी के में थोड़ा सा कम है। कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा, कुछ 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 बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है। अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो, तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं है। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर, भैया जरा हमें पानी पिला दो, भैया भूख लगे, कुछ खा नहीं सकता। तो दुखी तो वो है बेटा। तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पाँव पे चल रही हो, तुम अपनी आंखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो। आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। दुखी तो वो हैं जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे बहरे हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों को देखते? हम क्यों अपने को ही हल्का मानते हैं? क्यों हम अपने को छोटा कहते हैं? ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा बनाया है बेटा। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? अच्छा भी तो एक एंगल हो सकता है, ये भी एक पहलू है आपके नज़रिए का। इसलिए आप ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, आप इस संसार में सबसे सुखी हैं। और लोगों को देखो जो घिसट रहे। आप तो चप्पल पाँव में पहनती हैं, कुछ लोग तो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, नहीं देखा आपने? फिर आप कितने सुखी हैं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता आपने हमें इतना सुख दिया है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ कि आप सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूँ, ये मुझे पता है। बस ऐसा है कि अब थक गए लाइफ से। फिर भी शिकायत? शायद से, मतलब ह्यूमन नेचर होती है कि हाँ बेटा देखो, यदि शिकायतें करने बैठेंगे तो सबकी शिकायतें हैं। लेकिन माता सीता को जंगल जब जाना पड़ा, राम जी ने जंगल भेज दिया, लव कुश को पैदा किया अकेले। स्ट्रगल देखिए, लकड़ी काटी। तो किसी ने सीता माँ से कहा कि अब बताओ, तुम्हें राम जैसा पति चाहिए जिसने तुम्हें गर्भावस्था में वनवास भेज दिया? किसी नारी को क्या ऐसा पति चाहिए कि उसका पति गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दे? तब सीता माँ ने कहा, बहन जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना कष्ट देने वाला राम तुम फिर से पति रूप में चाहती हो? सीता माँ ने कहा, कष्ट मुझे मिला, ये तो आप लोग मेरा कष्ट जरा सा देख रहे हैं। जो मुझे सुख मिला है राम को पाकर, जो सम्मान मिला है राम को पाकर, उस सम्मान उस सुख के आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राम के उस सम्मान, आज जहां राम खड़े होते हैं वहां माता सीता खड़ी होती हैं। तो मैं राम जैसा पति क्यों ना चाहूं? मुझे जरा सा दुख मिल गया तो क्या मैं उस जरा से दुख के कारण अपने राम को छोड़ दूं? ना बेटा,
जिस राम ने हमें इतना सुख दिया है, यदि जरा सा कोई